नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में मतदाताओं से वर्चुअली संवाद किया। पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी के जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के चारों मंडलों में इस वर्चुअल रैली को सुना गया। शहर की विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे कपिल देव अग्रवाल ने कुगड़ा मंडल के गाँव बिलासपुर में ग्रामवासियों के साथ मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता कि 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। यहाँ पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने से खबर आती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राकेश पुंडीर का सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश पुंडीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस का परचम लहरा रहा है और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में है। नई जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे जिले की दी है, अब्दुल्ला आरिफ को नगर की दी है और हाई कमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बड़ी ईमानदारी के साथ में निभाया जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, पार्टी के यहाँ जितने भी पूर्व जिला अध्यक्ष आज तक बने हैं सब मौजूद हैं और पूर्व विधायक सोमानफ जी, हरेंद्र त्यागी जी, तेग बहादुर सैनी जी, फिरोज भाई, अरफत फारूकी जी, अरफत राणा जो हमारे चरथावल के कैंडिडेट हैं, उनकी पत्नी, उनके पति हमारे बीच में हैं। तो आज रघुनंदन त्यागी जी जो सेवा दल के रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ये भी हमारे बीच में आए हैं। उत्तराखंड में उनकी ड्यूटी थी, लेकिन कुछ प्रत्याशियों को छोड़ के आपके प्रत्याशी कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो रहा है? क्या पहले ही नहीं, अभी आप कह रहे हैं ये बात, फील्ड में नजर नहीं आ रहे। सुबह ही निकले, रात तक घर में घुसे हैं, वे पूरा काम तरीके से कर रहे, कोई ये तो है नहीं अब भाई कर नहीं रहे। पूरे मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति रहेगी? नहीं, हम चुनाव में हैं, तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया अभी सीटें जीतने का अनुमान है? हम तो ये कहेंगे कि हम तो 6 की 6 जीत रहे हैं, हम तो एक भी नहीं हार रहे। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव भैंसी में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी का गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन नकुल राठी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान अमित व उनके पिता बिंदर ने राजपाल सैनी को नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान राजपाल सैनी ने सभी ग्रामवासियों से कहा कि गठबंधन मजबूती के साथ क्षेत्र में लड़ रहा है और किसान मजदूरों की आवाज को उठाने का काम कर रहा है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से उनके पक्ष में वोट की अपील की। हर चीज इसका विरोध है, हमारे पीढ़ी का डर भी निकले और यहाँ इसका विरोध देखता हमारे सिगरेट का ले सिगरेट में बजा कर भागा है तो हमारे सिगरेट पी ले और एक तो मुझे ले बुलंदर तो भाई इसे 12 घंटे में एक थोड़ा सुनना भी आयो और हमें पता लगा 1400 फिल्म दिखावा है। मारा गाड़ा दूधाड़ी में तो उन्होंने कहा से बुला लो, फिर देखिए सोचना हमें ये है कि हमें किसान विरोधी सरकार को वोट देनी है या किसान के हित में काम करने वाली सरकार को वोट देनी है। हम टोनी जो हमारे किसान भाइयों को गाड़ी चढ़ाई या सिंगर कुलदीप सिंगर का बलात्कारी, वे गुंडे, हमें सपोर्ट देनी है जयंत जी को। हमें जयंत जी के हाथों को मजबूत करना है और ये कुछ मुसलमान भाइयों के दिमाग में ये है कि ये लोकदल का निशान है, लड़के का निशान है, नहीं, ये गठबंधन का निशान है, जयंत जी और अखिलेश जी का निशान है। और हमें अधिक से अधिक वोट फैसले से देके इतिहास रचना है। सबसे मेन बात यह है कि हमें भाईचारे से वोट करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, भाईचारे की बात पे हमें चुनाव लड़ना है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, राजपाल सैनी जी को हम वादा करते हैं कि 6 सीटें हैं,
पुराने सीटें नंबर 1 है, दूसरी सीट है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी को कहना चाह रहे थे कि भाई कश्यप समाज जो है वो बढ़ सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे प्रत्याशी ने 20 तारीख को पर्चा भरा था और 21 तारीख से हम क्षेत्र घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने समाज को जो हमने समझाया कि हमें उम्मीद है 70% हमारा कश्यप समाज राजपाल सैनी के पक्ष में जा रहा, लोक दल के पक्ष में जा रहा, मिल के पक्ष में जा रहा। रही हमारे गांव की बात, हमारे गांव में भी यही कहा जा रहा था। आज मैं अपने गांव के कश्यप समाज की तरफ से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो अपने गाँव वालों को जिनके की मांग हुई था कि कश्यप समाज भाजपा की तरफ जाएगा। आज मैं अपने गाँव वालों को भी और प्रत्याशी को भी स्वागत दिलाना चाहता हूँ कि हमारा ग्राम भैंसी का जो कश्यप समाज है 70% लोग दल के प्रत्याशी के हक में जा रहा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, आज ये जो नल है आप सभी की हिम्मत से ये नल नहीं रहा, ये सरल सूर बन गया और इस फूल को उखाड़ के और गंगा नहर में बहाओ। धन्यवाद। करने के बाद मांगे पूरी न होने पर किसान यूनियन ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने सभी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह दोबारा से आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। जो देखो सरकार ने जो किसानों को वहाँ वादे करके उठाया था आंदोलन में से, जो दिल्ली आंदोलन, दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई थी और उसमें किसानों को उठाया था वादे करके, एमएसपी का वादा किया था, जहां मुकदमे वापस करने वाला वादा किया था, तो वो कोई भी वादा पूरा नहीं सरकार ने किया। तो वादे खिलाफी पे ये तहसील पे धरना दिया है और तहसील पे यहाँ पे ताला लगाया है। तो यहाँ 100 रुपए में हिस्सा 1000 रुपए में और अपनी जमीन नाम चढ़वाने को 5,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं झाड़ा, ये हवाई फैर हैं, कोई नहीं सर। उसके बाद उनका ट्वीट फिर आ गया था और आगे भी जैसे वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, जैसे टिकैत साहब के आदेश होंगे हम वही करेंगे। किसान नेता जो तेजिंदर सिंह विर्क वहाँ से कर रहे हैं वो टिकैत साहब के और उनके बिना नहीं है, उनके बिना नहीं वो कर रहे, वो सब कुछ सुलह से हो रहा है और गठबंधन को ही सपोर्ट होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव सैदपुर कला में जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंचे चरथावल विधानसभा से सपा व रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक को गांव सैदपुर कला के ग्राम प्रधान कामिल व गुफरान काजमी ने सिक्कों से तोला। इस अवसर पर गठबंधन प्रत्याशी ने ग्रामीणों से वोट मांगे, वहीं फूल मालाओं और बुके भेंट कर प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव सैदपुर कला में पहुंचे सपा व रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक का गाँव में पहुँचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सपा व रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक को ग्राम प्रधान कामिल व गुफरान काजमी ने सिक्कों से तोला। आपको लगभग 20-25 वर्ष बाद इस तरह का नुमाइंदगी करने के लिए विधायक आपके बीच में आया है। अब तक जो विधायक आपके बीच में आए शायद आपको पता ही था वो विधायक थे नहीं थे, वो कहाँ रहते थे आपको पता ही नहीं था, लेकिन ये चेहरा एक ऐसा है कि आपको 24 घंटे उपलब्ध, रात के 12 बजे आपको मिलेंगे, आपके दुख सुख में आपके शामिल होंगे। तो मैं लोग सभी अपील करता हूं कि गठबंधन सरकार को वोट दें और मैं अपील करता हूं अपने ब्लॉक वासियों से भी कि हमारे यहाँ तो जाटों के 1-2 गांव हैं, उधर जाट 90% वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम बाहुल्य है, त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है या ठाकुर समाज है, सभी मिलकर बगरा ब्लॉक से ज्यादा वोट हमें दिलाओ। जीत तो हमारी हो रही है, लेकिन जीत हमारी जब महत्वपूर्ण है जब चरथावल ब्लॉक से मैंने जिता भेजा है, उसमें हमारी भागीदारी ज्यादा हो, हमारा हिस्सा भी ज्यादा होगा, हमारी लड़ाई भी ज्यादा होंगी, विकास भी ज्यादा होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जानसर तहसील मुख्यालय स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी आधा दर्जन मांगों के साथ आवारा पशु को लेकर धरना व प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह जानसर को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में जानसर तहसील मुख्यालय पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस किए जाने, आंदोलन के दौरान शहीद परिवार को मुआवजा देने, MSP पर कानून बनाए जाने, शुगर मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र किए जाने सहित अन्य मांगों को रखा गया। आज भारत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ विश्वासघात दिवस के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में सभी तहसील मुख्यालयों पे आज पंचायत के माध्यम से ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम दिए जा रहे हैं। 9 दिसंबर में जो दिल्ली में आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भारत सरकार ने एक समझौता लिखित में जो हमें दिया था किसानों को, उसका एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। न किसानों से केस वापसी ले पाए, न शहीद किसानों को उनका मुआवजा दे पाए, न अजय जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं लखीमपुरी कांड के, न उसकी बर्खास्तगी हो चुकी है, SIT की रिपोर्ट आ गई। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज तहसील मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये आज पंचायत की जा रही है। चुनाव को लेकर क्या विचार है आपका? देखिए, चुनाव में जो किसानों को स्वतंत्र सब जो किसान चाहेंगे, 13 महीने का आंदोलन चला, सरकार आज भी वादा पूरा नहीं कर रही, तो जो किसान सही करेंगे वही अपना स्टैंड लेंगे किसान। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी ने खुद की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए विवादित बयान दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा भाजपा प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को भारी मतों से जिताकर विधायक बनाया गया था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में विधायक अवतार सिंह भड़ाना द्वारा क्षेत्र के लोगों की कोई खैर खबर व कोई विकास कार्य न कराए जाने के चलते क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा प्रकट किया था, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में अब की बार जनता द्वारा बाहरी प्रत्याशी को भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के चलते मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव के लोगों ने भाजपा से नाराज होकर भाजपा के प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद की तुलना करते हुए स्वाभिमान भरे शब्दों में विवादित बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूँ और मैं आपके पास के ही जिले से आया हूँ, और अगर मैं भारी प्रत्याशी हूँ तो नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात के हैं, उन्हें क्यों प्रधानमंत्री बनाया, वह भी अपने आसपास के जिले का ही बना लेते। यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। तो भैया मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ कि मैं आपका मान सम्मान करूंगा। सिर्फ इस बात को लोग बहका रहे हैं, बाहर ही है, बाहर ही है, बाहर ही है। अरे पहले तो मैं कोई अमेरिका पाकिस्तान से नहीं आया, हिंदुस्तान का हूँ। दूसरे नंबर में हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी तुम्हारे बराबर के जिले का हूँ कहीं। अब इस मोदी जी को तुम बढ़िया बताते हो ना। अब गुजरात का है, गुजरात के को प्रधानमंत्री क्यों बनाए, यही क्यों बनाते लोकल कोई, दिल्ली का गाजियाबाद का यही को बनाते ना। तो बढ़िया काम करने वाला आदमी कहीं का। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सरदार जोगिंदर सिंह बाकुरा ने अपने सभी समर्थकों के साथ गठबंधन के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को समर्थन दिया। वहीं रामराज थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर के गुरुद्वारे में गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान ने कहा कि उनको सपा रालोद के गठबंधन प्रत्याशी बनाकर मीरापुर विधानसभा में भेजा है, वह उसको कभी नहीं भूलेंगे और जनता के बीच में रहकर सेवा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं मीरापुर विधानसभा से जीत कर जाता हूं तो मैं गरीब मजदूर किसान मजलूम की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान मजदूर परेशान है और महंगाई चरम सीमा पर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सरदार जोगिंदर सिंह बाकुरा ने भी अपने सभी समर्थकों के साथ गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को अपना समर्थन दिया। सर, समर्थन जो हमने दिया बड़ा सोच समझ के दिया है, क्योंकि अब कुछ एक राजनीतिक दल ऐसे रह गए हैं जो इस सरकार का विरोध कर सकते हैं और इसको जमीन में गाड़ सकते हैं। क्योंकि जो हालात किसानों के प्रति देखने को मिले हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आश्वासन देके बॉर्डर से उठवा दिया और आज तक MSP की मांग नहीं मानी, कोई कमेटी नहीं बनाई, तो इसी से तो यही लग रहा है कि ये सरकार बहुत झूठी नहीं महा झूठी है। तो इसको अब हम लोग बिल्कुल धरती में उतार के ही दम लेंगे। मेरा पर्चा इन्होंने साजिश के तहत कैंसिल किया, कोई बात नहीं। मेजर जोगिंदर सिंह बांकुरा नहीं तो हमारे विधायक चंदन सिंह चौहान, बात एक ही है, हम कोई दो अलग नहीं है। अब हमारा
हमारी पूरी विधानसभा मेरे साथ खड़ी है। मेरा क्षेत्र, मेरे सिख भाई पूरे इलाके के, पूरी विधानसभा के मेरे साथ खड़े हैं और हम लोग हर तरीके से चंद्र सिंह चौहान जी को सहायता देंगे, इनको वोट कराएंगे और यहाँ के जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं उनको बाहर भेजने का काम करेंगे, क्योंकि जो काम अखिलेश यादव जी ने पूर्व में किए हैं, सिर्फ थोड़ी सी गलती उनकी एक रही कि उनकी ब्यूरोक्रेट जो थे उनको हाईलाइट नहीं कर पाए, नहीं तो जो योजनाएं उनके दौरान चली हैं, जो किसानों के लिए सब्सिडी का कार्य चलाया है, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन भी हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने देखा है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ वादे, घोषणाएं और सिर्फ घोषणाएं हैं, जमीनी तौर पर कोई काम नहीं है। अब हमने ये निश्चय किया है कि हम पूरी विधानसभा आम आदमी पार्टी की चंदन चौहान जी के हाथ मजबूत करेगी और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं ये कम से कम 60,000 वोट से, इस मेरे अनुमान के मुताबिक यहां से जीत के जाएंगे और जीतने के बाद हमारे माननीय अखिलेश यादव जी इनको मंत्री बनाने का काम भी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, आज हम सब यहाँ रामराज में एकत्रित हुए हैं और सब ने मिलके एक सूत्रीय जो है हम सब ने जो है यहाँ पे फैसला लिया है। आदरणीय बांकुरा साहब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, पर इस तानाशाही सरकार ने किसानों की आवाज़ किसी भी सदन में ना पहुँच पाए, इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा और जितनी जो है ताकत के साथ जो है इनका जो है अपमान करने का प्रयास करा। मुझे दुख है कि किसानों की आवाज़ को रौंदने का काम करा। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई और वो भी आज सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इससे बड़ा अपमान हमारे किसानों का नहीं हो सकता। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आगे मीरापुर की जनता का विकास कैसे हो, कैसे हम इस क्षेत्र में अपने खुशहाली ला सकें, कैसे हम जो है किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की सबकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के हमारे भावी मुख्यमंत्री, महागठबंधन की सरकार बने, अखिलेश यादव जी बने, जयंत चौधरी जी बने, उनका जो है कैसे संदेश पहुंचाएं, ये सब मिलके इस लड़ाई में सहयोग देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा जोगिंदर सिंह बांकुरा साहब का कि उन्होंने हमें आज आशीर्वाद देने का काम किया और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद इस मीरापुर के इतिहास में दर्ज होगा और मुझे पूरा भरोसा है अब जो हमारे विपक्षी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं और हम सब एकजुट होकर मीरापुर के विकास के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ने का इस तानाशाही सरकार से काम करेंगे और आने वाले समय में ऐतिहासिक रिजल्ट इस मीरापुर से और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से भेजने का काम करेंगे और पूर्वांचल तक जाते जाते ये जो है लहर बनने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार महागठबंधन की बनेगी। जी, आपको लगातार समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय बांकुरा साहब का और पूरे क्षेत्र की जनता का कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने ये समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया है उस पर खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए और अपने बड़ों के सहयोग और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।